सो देयर इज अ वर्किंग रूल हियर, अगर 1/a cos x प्लस b sin x या फिर 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c बोल के भी आ सकता, ओके। तो डिवीजन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रहे हैं, ऊपर क्या है 1 है या फिर dx है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, tan x बाई 2 को हम t सपोज करते हैं, लेट पुट सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t लेते, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x बाई 2 इज 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू t जब आप कर रहे हैं, tan को उधर भी जाके विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx का वैल्यू क्या आता है आपको 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस इन टर्म्स ऑफ tan कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan की वैल्यू क्या है अपने पास t है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होता। वैसे ही sin x की वैल्यू अपने पास tan के टर्म्स में 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x है, उसको हम क्या लिखते हैं 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप क्या याद रख सकते हैं, tan x बाई 2 जो है आपका t रहता, dx आपका 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin x आपका 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होता। ठीक है, इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन करेंगे, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 4 cos x प्लस 3 sin x, ओके। सो देखिए आप न्यूमरेटर में आपको dx है, डिनोमिनेटर में cos और sin के टर्म्स है, तो ये वर्किंग रूल अप्लीकेबल है यहाँ पे। सॉल्यूशन, पुट डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, dx इज इक्वल्स टू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x is equals to 1 minus t square by 1 plus t square, and finally sin x is equals to 2t by 1 plus t square। आप ये फॉर्मूलाज है, ये प्रॉब्लम के लिए आप ये याद रख ले सकते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इन द प्लेस ऑफ dx व्हाट वी हैव 2 dt by 1 plus t square whole divided by 4 cos x, 4 into 1 minus t square by 1 plus t square plus 3 into 2t by 1 plus t square, ओके। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर ऐसे लिखिए 2 dt by 1 plus t square, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 into t square 4t square plus 3 2 जा 6 इंटू टी, दोनों के नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो होल डिनोमिनेटर क्या आ जाता 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ भी चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए आप इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो 8th या 9th क्लास में कंप्लीट किए थे आप, वो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसको आपको 2 स्क्वायर्स में लेकर आना है, ठीक है। तो व्हाट यू डू, फर्स्ट हम क्या करेंगे टी स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो अपन क्या ले लेते हैं -2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बाय, बिकॉज 2 तीनों के मल्टीपल में आता, -2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाता 2t स्क्वायर, ये हो जाता -3t, ये हो जाता -2, ओके। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस तरीके से। सो 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, तो -1 बाहर ले लो आप माइनस में, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। सो यहाँ पे अभी फर्दर क्या करना है, -1 ऐसे ही लिखिए 2 dt बाई, देखिए ये आपको 2 है, अगेन इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाता t स्क्वायर माइनस 3 बाई 2t माइनस 1, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, तो ये 3 के पास क्या हो रहा 2 डिवाइड हो जा रहा, जहाँ पे भी 2 था वहाँ पे आपको 1 1 बच जा रहा। अभी इसको लिख ले सकते हैं अपन -1 बाई 2, कॉन्स्टेंट वैल्यू है dt बाई, इधर देखिए आप ये टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर रहे और 2 से डिवाइड कर रहे, ये 2 एज इट इज़ है यहाँ पे, -1। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t² माइनस 2t इंटू 3/4, 2 इंटू 2 3/4 हो गया। तो हमारे को ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab आ गया, प्लस b² चाहिए, तो b² की वैल्यू यहाँ पे क्या है अपने पास, प्लस b²। तो ऐड 3/4 सबट्रैक्ट 3/4 होल स्क्वायर, -1 रिमेन सेम। सो डिनोमिनेटर में चेंजेस करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का। यहाँ पे कंफ्यूजन होता, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको t² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रहना, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। t² का कोएफिशिएंट पूरा का पूरा t² का कोएफिशिएंट बाहर निकालिए, पहले 2 बाहर निकाले, फिर से 2 बाहर निकाल सकते थे, निकाल लिए। निकाल करके मिडिल टर्म में क्या करना है आपको, 2 लाना है, क्योंकि 2ab होता फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर a² प्लस b² माइनस 2ab होता। तो हमको 2 चाहिए कैसा भी, दोनों में भी, b² बाद में लिखेंगे अपन, a² तो अपने को आ गया, तो यहाँ पे 2 चाहिए, इस वजह से हम 3/2 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास क्या हो गया, ये 3/4 हो गया, इसको साथ में लिख लिए। तो ये b टर्म कंसिडर करें अपन, ठीक है, तो कौन सा टर्म कंसिडर करें, b टर्म कंसिडर करें, तो प्लस b² माइनस b², ये -1 एज इट इज। ये सारा का सारा क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², दैट इज -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, माइनस 3² इज 9, 4² इज 16, -1। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, -9 -16/16। तो ये दोनों में ही लेना है एलसीएम खाली, तो इसके नीचे 1 आता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 1 ज़ा 9, 16 1 ज़ा 16। फर्दर स्टेप, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, -25/16। अब इसको अपन फिर से ये ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 को हम लिख सकते 5² और 16 को लिख सकते 4²। तो क्या हो जाता है वो अपने पास, देखिए माइनस अंदर भी जाने पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5/4 होल स्क्वायर माइनस t माइनस 3/4 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये माइनस अंदर भी जाने पे, ये प्लस में था वो उधर चले गया, ये माइनस का इधर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट आया आपने को, देयर इज अ फॉर्मूला हियर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। Okay, what is the formula? Integration of 1/a² minus x² dx, that is 1/2a log mod a plus x by a minus x plus c. This is the formula which we use. So here a is equals to 5/4 and x is equals to t minus 3/4. तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज यहाँ पे, हम 1/2 वैसे ही रहेगा, 1/2 इंटू 5/4 राइट, इंटू लॉग मॉड a प्लस एक्स, a इज अपने पास 5/4 प्लस x इज t माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस ऑफ t माइनस 3/4 मॉड प्लस c। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 1 टाइम्स, दैट इज 1/5 लॉग मॉड, हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 5 प्लस 5t माइनस 3/4 बाई 5 माइनस 4t, 4 is the LCM, so 5 minus 4t minus into minus plus 3/4 plus c, 4 and 4 gets cancelled, 1/5 log mod 4t minus 3 plus 5 कितना होता, 4t plus 2, यहाँ पे 5 plus 3 8, 8 minus 4t plus c। t की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे, 1/5 log mod, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 t की वैल्यू tan x/2 प्लस 1 बाई, यहाँ पे भी 2 कॉमन लीजिए, 4 माइनस 2 tan x/2 प्लस c, ये 2 और ये 2 कैंसिल, फाइनल आंसर 1/5
लॉग मॉड 2 tan x/2 + 1/4 - 2 tan x/2 + c। इसी का एक और एक प्रॉब्लम है हमारे पास सेम करने के लिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह।